अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, सलामती के साथ रखे। इसी नेक दुआ के साथ करें आज की वीडियो की आगाज़। तो यहाँ पर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इसका नाम मारिया है और मेरा एक पेयर है जो ये भी केज के अंदर रहता है। ये अभी अभी आधे घंटे पहले ये एक लिंग किया है। तो मैं जब नमाज मगरिब की अता कर रही थी उस टाइम मैंने इसको देखा है ये कि इसका सिचुएशन थोड़ा सा अलग है और ये प्रेशराइज़ कर रही थी। तो मैं समझ गई थी कि ये अभी एक लेंस करने वाली है। तो जस्ट अभी आधे घंटे पहले ये एक को लेंस की है और ये जो इसका है ना ये थर्ड ब्रीड है। तो इस तरह से ना मेरे बर्ड्स जो है एक लेंस करते हैं और अपने बच्चों को जो है ना फिर वो पाल भी लेती है। तो अभी ना इसको मैंने जैसे देखा ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, क्योंकि ये लोग जब बैक टू बैक ब्रीड करते हैं ना तो कैल्शियम की कमी भी होती है। चाहे हम कितने भी सप्लीमेंट यूज़ करें फिर भी प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। तो अभी जो है ना तो अभी जो है ना तो मैं आप लोग सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अल्लाह पाक के करम और फजलियत से मेरे पास एक नया एग लेंस मेरे बर्ड्स ने कर दिया है और इसी केज में किया है। जिस टाइम एक लेइंग हो रहा था उस टाइम का जो क्लिप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था कि उस टाइम मैं नमाज़ पढ़ के दुआएँ कर रही थी। तो मैं उस टाइम को मुनासिब नहीं सोचा कि मैं अल्लाह की इबादत को छोड़ के मैं इसका क्लिप लूँ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ये वाला जो सिचुएशन है ये भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है ना इसी तरह से जो है ना मेरे बर्ड्स जो है ये केज के अंदर ही एक लिंक करते हैं। अभी देखिए ये अपना एक को कैसे संभाल रही है कि पहले तो ये थोड़ा सा ना बिल्कुल मतलब थकान से महसूस हुआ था, ये बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके बाद जब इसको महसूस हुआ कि मैंने एक लेंस किया तो ये फिर क्या है ना ये आके फिर अपना एक को देखिए प्रोटेक्ट करिए। जैसे एक माँ अपने बच्चा होने के बाद अपने बच्चे की प्रोटेक्शन सिक्योर फील करे थी कि हमारे बच्चे प्रोटेक्शन के लिए, तो इसी तरह से ये अपने एक का बहुत इसको फिक्र है कि ये अपने एक को प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपका बर्ड्स जब एग लेइंग कर देते हैं तो आपको उस टाइम इसको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए मदर का, क्योंकि इनके अंदर की बहुत ज़्यादा कमी आ जाता है। क्योंकि एक अगर इंसान का भी देखा जाए एज अ ह्यूमन, अगर कोई माँ बनती है फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम तो उनकी जो है कमज़ोरी आती है, उनके लाइफ में बहुत सारा डिफ़िकल्टी फिर वो जो फीमेल होती है वो सामना करती है। तो इसी तरह से बर्ड्स का भी सेम सिचुएशन है। तो इनका ज़्यादा आपको केयर करना पड़ता है, इनको सप्लीमेंट देना पड़ता है, एडवांस एनर्जी मेडिसिन देना पड़ता है। जैसे कि हो गया विटामिन B12 हो गया, उसके बाद विटामिन C हो गया। तो ये सब कुछ ना देना पड़ता है। साथ में आपको सॉफ्ट फूड भी वो सब देना चाहिए, जिससे इनका जो है ना खुराक ऐसा देना चाहिए जिससे इनका ना कोई प्रॉब्लम का जो है ना मतलब सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब ये ब्रीड करती है तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उसके बाद ये हैचिंग के लिए फिर ये अपना टाइम स्पेंड करती है, तो इसकी जो भी एनर्जी रहता है एक एग के अंदर चले जाते हैं। तो एग से क्या होता है वो भी एक कैल्शियम से ही बनता है। तो अगर बर्ड्स को उनका जो कमी है उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो वो क्या होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है, धीरे धीरे वो बीमार के शिकार होती है और हमें पता नहीं चलता है, फिर वो जो अचानक से है ना एक्सपायर हो जाती है। इसलिए आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए बर्ड्स का। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को मेरे साथ मैं शेयर कर रही हूँ मेरा जो ब्रीड किया है। इसने इस बार 5 बच्चा, उसके बाद 2 एग लिंग दिया। उसके बाद ये अचानक से संडे को मैं आके देख रही हूँ कि ये केज के नीचे बैठी और इसको लग गया लूज मोशन। तो अभी इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, आज सेकंड एंड थर्ड डे हो गया है और ये देखिए लिक्विड से निकल रहे हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और देखिए इसका लिक्विड कैसे बीट्स के साथ आ रहे हैं। अभी तो बहुत सॉलिड हो गया है। तो लूज मोशन जो है मुझे पहले पता चल गया था, जिसके वजह से ना मैंने इसको मतलब उसी टाइम मतलब मैंने जब आई तो एक केज के नीचे बिल्कुल कांप रही थी और इसकी सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट था कि मतलब मुझे लगा कि इसको बचाना और पॉसिबल नहीं है। बेशक मौत और ज़िंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है।
तो ये मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है और मैं इसका बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये कब बीमार हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बर्ड्स जो है ना वो एक दिन में बीमार नहीं होता। ये आहिस्ता 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 ऐसे काफ़ी दिन लगता है इसको बीमार होने में और इनको जो बीमारी पकड़ने में। काफ़ी दिनों से ये ना बिल्कुल खाने पीने पे मतलब केयर नहीं करती थी, मतलब खाती नहीं थी। बच्चे और इसका जो मेल है वो तो खा लेते थे, डाइट उसका ठीक था, लेकिन ये सिर्फ अपने एक जो उसको लेइंग किया ना उसी पे जाके हैच करने के लिए बैठ जाती थी और वो जो फीडिंग करवाती थी फीमेल वही करती थी। तो इसका खाने पीने का भी ध्यान नहीं आई। इसको जब मैं हाथ में उठा रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये 10 ग्राम का भी नहीं है। एक हेल्दी बर्ड का जो वेट होता है वो कम से कम 30 ग्राम्स के होते हैं, लेकिन ये 10 ग्राम की भी नहीं लग रही थी। और ये इतनी आसानी से किसी के हाथ पे नहीं आती है। ये इतनी तेज़ बर्ड्स है, मतलब इतनी ज़्यादा ये ना स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बार लाइफ में ये मेरे हाथ में आई है, मतलब मैंने इसको हाथ में लिया और ये कुछ भी नहीं बोल रही थी। मतलब ये कितनी ज़्यादा बीमार हो गई है। और लूज मोशन से तो डिहाइड्रेशन पैदा हो जाता है। डिहाइड्रेट के वजह से ना सारे पानी निकल के वजह से जो बर्ड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करते हैं। तो इसलिए इसको टाइम पे देखना चाहिए। इनका जो बिट्स है ना इनको हमेशा चेक करना चाहिए कि इसका जो है सॉलिड है या लिक्विड से हो रहा है। और इसका ना रेड कलर का बिट्स आ रहा था तो मुझे प्रूफ आ रहा था, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि इसको क्या हुआ था। तो इसका मैं हल आपको बताऊंगी। अगर आपके बर्ड्स को भी लूज मोशन लग जाता है या कभी भी आप थोड़ा सा भी लिक्विड आपको साइन मिल रहा है तो उसी टाइम आप अपने बर्ड्स का केयर करिए। और मैं जो इसको प्रोवाइड कर रही हूँ सबसे पहले मैंने इसको दिया है फ्लेजेल। इंडिया कंट्री में सिर्फ ये मेडिसिन अवेलेबल है, अदर पाकिस्तान बांग्लादेश अदर कंट्री में ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा बर्ड्स को क्या देना चाहिए। तो फ्लेजेल जो है, फ्लेजेल को आपको जो है ना इसका मतलब 10 ड्रॉप्स आपको जो है ना 50 ml से पानी में जो है ना मिक्स करके आपको बर्ड्स को देना है। और ये तो पीने वाली सिचुएशन इसका है नहीं, तो इसको जो है ना मुझे खुद को इसको ड्रॉप से इसको पिलाना पड़ रहा है। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले का जो काम है उसी टाइम इंस्टेंट आपको फ्लेजेल प्रोवाइड करवाना है। उसके साथ साथ आपको ORS दिलाना पड़ेगा। ORS इसलिए ताकि इसका जो पानी है इसका पानी का कमी ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ना बर्ड्स वीक हो जाते हैं, जो ये चाह के भी ये फ्लाई नहीं कर पाती है। तो आपको क्या करना है, उसको ORS भी प्रोवाइड करना है। और जैसे ही 1-2 दिन हो जाए, इसका मोशन ठीक हो जाए, तो न्यू15 नाम का एक मेडिसिन आता है जो डाइजेशन को ठीक करता है और खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप न्यू15 को भी ये जो है बर्ड्स को दे सकते हैं। इसी तरह से अपने बर्ड्स का केयर कर सकते हैं। और 1 वीक तक एटलीस्ट 8 से 10 दिन तक टॉप फूड बिल्कुल आपका बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका बर्ड्स जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन लूज मोशन का जो सिचुएशन है वो देखना है कि इसका कब लगा है, उसी टाइम आपको इंस्टेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है।